चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी आज इन दोनों राज्यों से दूर बिहार के दौरे पर थे। जमुई में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने 150 रुपए का सिक्का जारी किया, जिस पर बिरसा मुंडा की तस्वीर है। बिरसा मुंडा के नाम पर 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया गया। कार्यक्रम जमुई में हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मंच से संदेश देश भर को दिया। और संदेश मायने इसीलिए रखता है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में आदिवासी वोटर बड़ी संख्या में हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में 26% तो महाराष्ट्र में 9% आदिवासी आबादी है। 40 मिनट का पूरा भाषण पीएम का आदिवासियों के नाम रहा। जमुई के मन से कहा कि आदिवासियों ने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के थे और समाज उन्हें भगवान मानता है। महाराष्ट्र और झारखंड में चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम वहां हो नहीं सकता था, लेकिन बिहार के कार्यक्रम के जरिए संदेश दोनों राज्यों तक पहुंच ही गया है। हम लोग इस मकसद से आए हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जो सीख है, अपनी माटी के लिए न्यौछावर हो जाना, तो हम भी सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ की भूमि जो झारखंड के निवासी हैं उन्हीं के लिए है। ये हमारी माँ के समान है। कांग्रेस के 60 साल एक तरफ, मोदी सरकार के 10 साल एक तरफ, हमारे 10 साल उन पर भारी पड़ेंगे। हमने इतना काम आदिवासी समाज के लिए किया है। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर बीजेपी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर हमलावर है और पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश में आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी कोई है तो बीजेपी है। इसी कड़ी में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया। मतलब दिल्ली में अमित शाह ने, बिहार से पीएम मोदी ने आदिवासियों को संदेश दिया। और संदेश मायने इसीलिए भी रखता है क्योंकि CSDS का आंकड़ा कहता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदिवासियों के 55% वोट महाविकास अघाड़ी को मिले, जबकि महायुति को 35% आदिवासी वोट ही मिल सके। आदिवासी वोटों की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि 2 दिन पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली की थी और कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया था। आज नंदुरबार पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी को आदिवासियों का विरोधी बता दिया। इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। राज्य में 25 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 8, शिवसेना को 3, एनसीपी को 6, कांग्रेस को 4, अन्य को भी 4 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में आदिवासी वोटर करीब 38 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती के इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने आदिवासियों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.